सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में अगर आपने नहीं जाकर देखा है तो आप देखिए। उसमें मैंने मोस्टली आपको टैक्सा एंड क्यों क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी, ऐसा क्यों कैरलस लीनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया हमें। ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स की हमने वहाँ पे डिटेल में बात की है। ठीक है, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि इसके आगे क्या मटेरियल हमें देखना है। ठीक है, सो आई वॉज टॉकिंग इन माई लास्ट वीडियो अबाउट ए हायरार्की। ठीक है, कौन सी ऐसी वो हायरार्की है, जब आप पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन आपने कर दिया तो वो हायरार्की कैसे बिल्ड होती है। ठीक है, तो नॉर्मली वो हायरार्की जो आपने सुनी ही होगी। सो हाउ इट गोज एट द अबव फर्स्ट लेवल, इट गोज विद किंगडम, फाइलम, और you can also call it division, class, order, family, genus and species। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज कि ये सारे आए कहाँ से। ठीक है, सो यू रिमेंबर कि हमने क्लासिफिकेशन किया था। हमने कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें मिल रहा था, हमने उसके कैरेक्टर्स को देखा कि अच्छा इसके पास फैदर्स हैं, इसके पास बॉडी साइज़ इतना बड़ा है, इसके पास ये है, ये प्लांट खा सकता है, ये एनिमल नहीं खा सकता। जो जो भी हमने कैरेक्टर्स देखे उसके हिसाब से हमने उसको एनिमल को उसका टैक्सा असाइन कर दिया। ठीक है, कि इसको हमें यहाँ पर डालना है, क्योंकि उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स कुछ इस टाइप के थे कि हमने उसको वहाँ टैक्सा में डाला। ठीक है, तो ये सारे के सारे टैक्सा कैसे निकल के आते हैं? सबसे ऊपर आता है आपका किंगडम और सबसे नीचे आता है आपका स्पीशीज़। ठीक है, स्पीशीज़ वो टैक्सा है। ठीक है, इनको हम टैक्सा भी बोल सकते हैं। लास्ट वीडियो में आप देखना कि मैंने बताया था कि व्हाट इज़ टैक्सा। वन, अगर मैं स्पीशीज़ को कॉल करता हूँ सो देन इट इज़ अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, मैं इसको पहला नाम क्या दे रहा हूँ? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। देखना है यहाँ पे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, एक और नाम देता हूं कि अगर मैं स्पीशीज की बात करता हूं, इट इज ए टैक्सॉन। ठीक है, सिंगुलर है, ओनली मैं स्पीशीज की बात कर रहा हूं, इट इज ए टैक्सॉन। अगर मैं बहुत सारे ग्रुप्स की बात करता हूं, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, देन दे आर टैक्सा। ठीक है, तो टैक्सा और टैक्सॉन में कंफ्यूज मत होना। टैक्सॉन इज व्हेन आई एम सेइंग, जब मैं सिर्फ किसी एक टैक्सा की बात कर रहा हूँ, ऑर्डर की बात कर दूँ या फैमिली की बात कर दूँ। फैमिली अपने आप में एक टैक्सॉन है। ठीक है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सारे के सारे टैक्सा है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोला जाता है जिसको। एक और नाम दे देता हूँ, रैंक्स। ठीक है, ये क्या है बेटा? डिफरेंट लेवल्स पे रैंक्स है। ठीक है, तो अब इनके अंदर क्या डिफरेंस आता है कि फाइलम में क्या चीज़ है या क्या चीज़ नहीं है जो फैमिली के अंदर हो या ना हो, दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, स्पीशीज़ के लेवल पे देखना आप, सबसे नीचे है स्पीशीज़। ठीक है, स्पीशीज़ वो लेवल आ जाता है जहाँ पर किसी भी दो ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप बात करें कि मैं आपसे पूछूं कि एट विच रैंक यू विल फाइंड द मोर वेरी मच लुक अलाइक और मोस्ट क्लोजेस्ट स्पीशीज़। ठीक है, या मोस्ट क्लोजेस्ट ऑर्गेनिजम्स आपको किस रैंक पर मिलेंगे? सो योर बेस्ट आंसर वुड बी कि सर मेरे को स्पीशीज़ के लेवल पर सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। इफ़ आई आस्क यू कि इसका ऑर्डर क्या रहेगा क्लोजली रिलेटेडनेस का, ठीक है, तो यू कैन से कि सर किंगडम के लेवल पे सबसे दूर दूर वाले ऑर्गेनिज्म भी एक ही किंगडम के अंदर आ जाते हैं। दैट्स वाई इट इज़ एट द हाइएस्ट ऑर्डर। ठीक है, कि किंगडम के अंदर बहुत दूर दूर के ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ना के बराबर है, वो भी किंगडम में आ जाते हैं। ठीक है, किंगडम का एग्जांपल है एनिमेलिया किंगडम। अब एनिमेलिया किंगडम के अंदर देखो हम भी आते हैं प्लस एक डॉग भी आता है। सो हम जबकि आपस में बहुत कुछ शेयरिंग है जो बहुत कम करते हैं। वी ह्यूमंस और डॉग के बीच में कितनी सी शेयरिंग होती है, बट एनिमेलिया के अंदर हम भी आ रहे हैं, डॉग भी आ रहा है, कैट भी आ रही है। ठीक है, तो ऐसा है किंगडम का लेवल। बट स्पीशीज़ के लेवल पे वी आर सेपियंस। ठीक है, डॉग जो है
उसकी स्पीशीज़ अलग है, ठीक है। तो स्पीशीज़ के लेवल पे क्लोजनेस का कैरेक्टरिस्टिक बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है। स्पीशीज़ के लेवल पे आपकी जो क्लोजनेस की कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या बोलते हैं कि स्पीशीज़ के लेवल पे दोनों ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले था एक कॉन्सेप्ट कि भाई हम इस हायरार्कियल ऑर्डर में किस तरीके से क्लोजनेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि स्पीशीज़ में जो है सबसे ज़्यादा क्लोजनेस वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, पैंथेरा लियो, ठीक है। पैंथेरा लियो, ठीक है, लायन का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पैंथेरा लियो में पैंथेरा जो है इसका जीनस है, लियो जो है इसकी स्पीशीज़ है। तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक है। लियो जो है वो सिर्फ लायन स्पेसिफिक है, ठीक है, और कोई भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल इसको आप एज ए लियो रेफर नहीं कर सकते। तो देखो कि लियो जो है वो सिर्फ एक बहुत ही प्रिसाइज एनिमल को बोला गया है, ठीक है। तो और ऐसे ही आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, प्लांट पे भी ले सकते हो, ठीक है। सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये एग्जांपल है व्हाट वी कॉल टू पोटैटो, ठीक है। पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबेरोसम। तो इसमें ट्यूबेरोसम क्या है, एक स्पीशीज़ को डिनोट कर रहा है। आपको ट्यूबेरोसम किसी और स्पीशीज़ के लिए यूज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। पोटैटो के लिए हम ट्यूबेरोसम को यूज़ करते हैं। अब आप देखिए जीनस पे चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन टू दिस हायरार्कियल ऑर्डर, जीनस में स्पीशीज़ के कंपैरिजन में कम क्लोज कैरेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो आपको अभी पता चलेगा कैसे। यहाँ पर जीनस में क्या होता है, पैंथेरा के अंदर और भी स्पीशीज़ जुड़ने लग जाती हैं। अब देखो जीनस के कुछ एग्जांपल्स देखना, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस। ध्यान देना आप, देखो पैंथेरा क्या था, जीनस था। अब सेम जीनस के अंदर लायन भी आ गया, सेम जीनस के अंदर टाइगर भी आ गया। इसीलिए हमने कहा था कि स्पीशीज़ के अंदर क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर्स सबसे ज़्यादा होंगे। यहाँ पर अब लायन भी डाल दिया मैंने, टाइगर भी आ गया, तो यहाँ पे जो क्लोजनेस है वो कम हो गई, ठीक है। क्लोजनेस जो है दोनों स्पीशीज़ की कम हो गई। यहाँ पर लियो स्पीशीज़ भी पैंथेरा जीनस के अंदर ही है, टिग्रिस स्पीशीज़ भी पैंथेरा जीनस के अंदर ही है, ठीक है। तो उस केस में दैट्स व्हाई वी कॉल कि भाई इस हायरार्कियल ऑर्डर में जितना आप ऊपर चलते जाएंगे, आपकी जो रिलेटेडनेस है, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक सिमिलैरिटी है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। तो जीनस में मैंने फॉर एग्जांपल बता दिया कि भाई पैंथेरा जीनस के अंदर यहाँ पर अब दो स्पीशीज़ आ गई है, लियो भी आ गई है, टिग्रिस भी आ गई है। चलिए फैमिली की बात करते हैं। तो फैमिली की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें क्या देखने को मिलती है कि भाई कुछ जीनस जैसे कि ये पैंथेरा है, ये अब कुछ जीनस साथ में मिलके किसी एक फैमिली के अंदर आ जाते हैं। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे तो क्लोजनेस का कैरेक्टर और कम हो गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं लेता हूँ यहाँ पे फैमिली के अंदर, एक ही फैमिली के अंदर मैं आपको देखना कौन कौन से जीनस आएंगे। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, दोनों के दोनों सेम फैमिली के, दोनों के दोनों जीनस एक ही फैमिली है जिसका नाम है फेलिडे, ठीक है। फेलिडे क्या है बेटा, फेलिडे इज वन, फेलिडे के अंदर कौन आती है, कैट्स आती है, ठीक है। फेलिडे आई थिंक फेलिस, हाँ सॉरी फेलिस, ठीक है। फेलिडे तो बेटा ऑर्डर हो जाएगा फेलिस। फेलिस जो है एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर ये पैंथेरा लियो भी आएगा, पैंथेरा टिग्रिस भी आएगा, प्लस एक और आ जाता है, कौन सा, योर कैट्स आर ऑल्सो देयर, ठीक है। आप जो बिल्लियां देखते हैं वो भी फेलिस की फेलिस फैमिली के अंदर आ गई। तो अब आप देखिए रिलेटेडनेस का कैरेक्टर और कम हो गया। फेलिस फैमिली के अंदर, एक फैमिली के अंदर 3-3, 4-4 जीनस आपको मिल जाएंगे, और उन 3-3, 4-4 जीनस के अंदर 6-6, 7-7 स्पीशीज इंडिविजुअल जीनस में मिल जाएंगी। तो फेलिस फैमिली और वाइड और होती जा रही है, मतलब ये एक तरीके से ऐसा हो गया है, ठीक है, ऐसा
कन्वर्जेंट टाइप सिचुएशन हो गई है। इस वाले पोर्शन पे आपको स्पीशीज़ मिलेगी जिसमें सबसे कम एनिमल सर्वाइव करेंगे या सबसे कम एनिमल्स के नाम देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे ऑर्डर वाले सेक्शन में, फिर आपको क्लास वाले सेक्शन में, फिर फाइलम वाले सेक्शन में, इन सेक्शंस में आपको नंबर ऑफ एनिमल्स और ज़्यादा मिलते चले जाएंगे। तो आपने फैमिली में देखा कि अब डिफरेंट जीनस वाले एनिमल्स भी सेम फैमिली के अंदर काउंट किए जा रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर पर चलते हैं। ऑर्डर पर सेम यूजुअल एज यूजुअल कि भाई अलग अलग फैमिली भी सेम ऑर्डर के अंदर आने लगेगी। ठीक है, तो अगर ऑर्डर की बात करें तो एक ही ऑर्डर के अंदर, ठीक है, एक ही ऑर्डर के अंदर आपकी अलग अलग फैमिलियां आती हैं, जैसे कि फैलिस या बोल दे फैलिडे और कैनिडे। ठीक है, सेम फैमिली फैलिडे एंड कैनिडे, दोनों अलग अलग फैमिलियां हैं बट एक ही ऑर्डर के अंदर आ रही हैं। ठीक है, सो ये भी एक एग्जांपल हो गया कि ये दोनों की दोनों सेम ऑर्डर में आएगी। ठीक है, इनका ऑर्डर क्या होगा? कार्निवोरा। इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा बेटा? कार्निवोरा। ठीक है, अब देखो एक ही ऑर्डर के अंदर मैंने दो अलग अलग फैमिलियां रख दी, ये वाली कैट्स की है, ये वाली डॉग्स की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो आपका जो क्या बोल सकते हैं डिस्टिंग्विशिंग पैटर्न है वो और वाइड हो गया। क्लास की बात करते हैं, कार्निवोरा प्लस प्राइमेटा। ठीक है, दो अलग अलग ऑर्डर्स हैं। ठीक है, कार्निवोरा एक अलग है और प्राइमेटा अलग है। ठीक है, बट ये दोनों इस लेवल पे सेम ही क्लास के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये नाम वगैरह आपको अगर याद हो जाए तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज नाम याद ना भी हो इट्स नॉट अ बिग डील। बट द प्राइम क्वेश्चन इज, नीट में सीधा सीधा आपके सामने क्वेश्चन फेंक देगा कि हायरार्कियल ऑर्डर में किस टैक्सोनॉमिक रैंक पर, किस टैक्सॉन में, किस कैटेगरी में, किस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स मिलेंगे, सबसे कम मिलेंगे, या आपसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेगा। वो अपना क्वेश्चन करके आता है BACD या DACB, तो वहाँ ऑर्डर में फंसना नहीं है बेटा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, नीचे सबसे ज़्यादा कैरेक्टर सिमिलर होंगे, ऊपर सबसे कम क्लोज कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, क्लास सेम एज आपके साथ फाइलम के साथ हो जाएगा। ठीक है, फाइलम बोलेंगे तो हम एनिमल्स के केस में बोल देते हैं, डिवीजन बोलते थे तो हम प्लांट्स के केस में बोल देते हैं, एंड किंगडम यू ऑल नो। ठीक है, एनिमेलिया हमारा क्या है? किंगडम है। उस किंगडम के अंदर ऑलमोस्ट सारे ही एनिमल्स हमने काउंट कर लिए हैं। तो अगर आप काउंट करें एक डॉग को, ठीक है, एक डॉग को और एक फिश को, दोनों के दोनों एनिमेलिया किंगडम के अंदर आते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों एक एनिमेलिया किंगडम के अंदर आते हैं, लेकिन दोनों के फाइलम फिर अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि किंगडम के लेवल पे सबसे कम क्लोज कैरेक्टर मिलेंगे, क्योंकि एज इफ आई एम गिविंग यू एग्जांपल सो अंडरस्टैंड दिस कि भाई एक डॉग में और एक पक्षी में या एक बर्ड के अंदर कितने से कैरेक्टर सिमिलर होंगे? बहुत कम। ठीक है, उसके पास फेदर्स है, इसके पास फेदर्स नहीं है। बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ए हायर टैक्सॉन किंगडम की बात कर रहे हैं, तो उस केस में दोनों को हमने सेम ही कैटेगरी में काउंट किया है। बट स्पीशीज के लेवल पे सिंस दे आर वेरी रेस्ट्रिक्टेड टू द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई नो वेरी टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन कम अंडर द सेम स्पीशीज और इवन सेम जीनस। ठीक है, तो ये था आपका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हमने हायरार्की को डिफाइन किया है और क्या क्या उसके लॉजिक्स हैं और कॉन्सेप्ट उसके अंदर कौन सा लगता है। ठीक है, अब कुछ अलग चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है कि भाई हम ये सब पढ़ तो रहे हैं बट इसको करते कैसे हैं, कैसे हम कैरेक्टराइज करते हैं। और अगर हमने कुछ कैरेक्टराइज कर भी दिया, कोई ऑर्गेनिज्म को हमने कैरेक्टराइज कर भी दिया, तो
उसके बाद हम कैसे उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं ताकि हम फ्यूचर में किसी और ऑर्गेनिज्म को भी कैरेक्टराइज करें तो हमें इस जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसकी मदद मिल सके। तो इनको कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स, जो चीज़ें हमारी टैक्सोनॉमी ब्रांच में मदद कर सकें। एडिंग का मीन कि भाई उससे कोई हेल्प मिल रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हर्बेरियम, वन बाय वन आई विल टेल यू। सेकंड पे हम देखेंगे बोटेनिकल गार्डन, थर्ड पे म्यूजियम, फोर्थ पे जूलॉजिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क्स, फिफ्थ पे कीज, और भी एग्जाम्पल्स आपको बुक में मिल जाएंगे लाइक फ्लोरा, मोनोग्राफ्स, मैनुअल्स, ठीक है। दे ऑल आर ऑल्सो डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स। आप इतना समझ लीजिए, इट विल बी फाइन। कैसे ये हमें मदद करते हैं टैक्सोनॉमी में, कैसे ये नेमिंग करने में, आइडेंटिफिकेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं। हर्बेरियम समझना, हर्बेरियम क्या है बेटा, ऐसे बड़े बड़े रूम्स होते हैं, उनमें हमने जो भी इंफॉर्मेशन किसी प्लांट के लिए हमारे पास है उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। शीट ऑफ पेपर्स होती हैं बहुत सारी, उसके ऊपर प्लांट को रखा जाता है, सुखाया जाता है, वी ड्राई इट, ठीक है, और उसको अच्छे से प्रेस कर दिया जाता है। उसके बाद कलेक्टर का नेम, भाई किसने उसको ढूंढा या किसने कलेक्ट किया, ठीक है। डेट एंड टाइमिंग ऑफ कलेक्शन, उसके लोकल नेम, साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम, इंग्लिश नेम, सारे के सारे उस पर मेंशन होंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका हर्बेरियम। और प्लस इनको ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ लिख के इसको कहीं पे भी रख दिया, ठीक है। एक मेथड होता है, एक तरीका होता है इनको रखने का, ताकि इन फ्यूचर आपको फटाफट से अगर इस प्लांट के बारे में कुछ जानना है तो आप इधर उधर कहीं पे भी ना घूमें, आप डायरेक्ट उसको पिन पॉइंट कर सकें कि अच्छा मुझे तो इस वाले प्लांट के बारे में जानना है, ठीक है। तो बेटा हर्बेरियम क्या हो गया, दीज आर फाइन शीट्स ऑन विच डिफरेंट प्लांट स्पीशीज आर प्रेस्ड, ड्राइड एंड सिक्योर्ड बाय इन प्रॉपर मैनर, ठीक है। दे आर सिक्योर्ड इन प्रॉपर मैनर, और उनके ऊपर उनकी नॉर्मली जो भी डिटेल्स की हमें ज़रूरत पड़ सकती है वो सारी की सारी लिखी होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन यू माइट हैव हर्ड कि ठीक है, हमारे इंडिया में भी जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है हावड़ा इंडिया में, सो दैट इज़ वेरी फेमस, ठीक है। बट द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इज इन क्यू, ठीक है। क्यू इंग्लैंड में है, काफ़ी फेमस है, क्यू के अंदर है इंग्लैंड में। दिस इज़ द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड, ठीक है, क्यू के अंदर है। NBRI के बारे में भी अगर आपने सुना नहीं है तो आप सुन लीजिए, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। दिस इज इन लखनऊ, ये भी है, ठीक है। इन बोटेनिकल गार्डन्स में क्या हो रहा है बेटा, इन बोटेनिकल गार्डन्स में लाइव प्लांट्स को रखा जा रहा है, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन में लाइव प्लांट्स को रखा जा रहा है। हर्बेरियम में प्लांट को ड्राई करके प्रेस करके रखा जाता है, इट्स नॉट ए लाइव प्लांट, इट्स अ डेड प्लांट। लेकिन बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट को रखा जा रहा है, प्लस उसके साथ उसके साइंटिफिक नेम को, यहाँ पे जो बोटेनिकल गार्डन में प्लांट्स रखे रहेंगे इनके साइंटिफिक नेम को भी उसके साथ मेंशन किया जाता है, ताकि अगर आपको कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखने हैं पर्टिकुलर प्लांट के, या उसके किसी कैरेक्टर्स को पहचानना है, नंबर ऑफ लीव्स का हो गया कि भाई कौन कौन सा लीफ का पैटर्न है, फ्लावर का पैटर्न क्या है, ऊपर जो बड आ रही है वो एक्सियल है या टर्मिनल है, रूट फाइब्रस है या रूट टैप रूट है, जो भी कैरेक्टर आपको पहचानना है दैट विल बी देयर, यू कैन आइडेंटिफाई ईजिली, क्योंकि लिविंग प्लांट है तो कैरेक्टर तो उसके सारे साथ उसमें इंटैक्ट होंगे। हर्बेरियम में क्या आप कैरेक्टर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो? नो, बिकॉज इट्स अ डेड प्लांट। बट बोटेनिकल गार्डन में यू हैव एन एज कि आप जो देख रहे हो वो एक लिविंग प्लांट है, ठीक है। म्यूजियम की बात करते हैं, याद होगा जब आप 9th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में होंगे, एट दैट टाइम यू माइट हैव विजिटेड दिस प्लेस एट योर स्कूल, और कॉलेज में भी होते हैं, ठीक है। एट दिस प्लेस अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़ को
प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में अच्छे से रखा जाता है, ठीक है। फॉर्मेलिन होता है उसके अंदर एंड उसके अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता है। म्यूजियम के अंदर आप डिफरेंट स्पीशीज़ को बाय योर इजीली आप सामने से देख सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है म्यूजियम में, दे आर ऑल्सो डेड, ठीक है। तो आपने देखा होगा कांच की ऐसे बॉटल्स ही होती हैं, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव होता है एंड डिफरेंट स्पीशीज़ आर ऑल्सो सेफली प्रेजेंट देयर, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क्स आपने देखे होंगे भाई, बड़े बड़े आपने जूज में तो गए होंगे ना, जू में, तो वहाँ पर आपको एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स तो खैर नॉर्मली लगे ही रहते हैं, दे आर लाइक फॉरेस्ट, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स नहीं रहेंगे तो एनिमल्स क्यों रहेंगे, एनिमल्स लाइक प्लांट्स, ठीक है। उनको उनके हैबिटेट तो मोस्टली प्लांट्स से ही बनता है। सो जूलॉजिकल पार्क में इस टाइप का एम्बियंस, इस टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा जाता है ताकि एनिमल जो भी है, एलिफेंट है या आपका टाइगर है या आपका लायन है, वो सबको एम्बियंस पसंद आ सके एंड दे लिव हैप्पीली देयर, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है। बट ये यहाँ ध्यान रखना, जूलॉजिकल पार्क्स आर एक्स सीटू, ठीक है। एक्स सीटू का मतलब आप समझिएगा, एक्स सीटू, ठीक है। एक्स सीटू मतलब कि हमने जो भी एनिमल वहाँ देख रहे हो वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट वाले को बोलते हैं इन सीटू। एक्स सीटू है कि हमने बाहर से ऐसे गार्डन्स या पार्क्स बना दिए हैं जहाँ पे हम उन एनिमल्स को उठाकर यहाँ पर लाते हैं ताकि वो वहाँ पर वाइल्ड कंडीशन में उनकी मौत ना हो सके या उनका नंबर ज़्यादा डिक्रीज ना हो सके। सो दिस इज़ एन एक्स सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, कि हम उनको उनकी नेचुरल कंडीशन से निकाल के हमने बनाई हुई आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर उनको सर्वाइव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जूलॉजिकल पार्क्स में, जो बड़े जूलॉजिकल पार्क्स में, उसमें हर एनिमल का एक टाइम फिक्स होता है कि भाई इस एनिमल को इस टाइम पे खाना देना है तो देना है। दैट मीन्स वी आर इवन कि भाई अगर वो फीड नहीं कर पा रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग देम देयर फीड, ठीक है। तो हम मदद कर रहे हैं उनकी कि भाई वो जिंदा रह सकें। वाइल्ड में हम जाते हैं क्या किसी फॉरेस्ट एरिया में किसी शेर को खाना खिलाने, बिकॉज दे आर इन देयर इन सीटू कंडीशन, दे आर इन देयर नेचुरल कंडीशन। तो नेचुरल कंडीशन में कोई खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है, बट सिंस इट्स एन एक्स सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन, वहाँ पर वी डू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग। कीज़ भी एक तरीके का टेक्सोनॉमिकल एड है जिससे कि आप फर्दर टेक्सोनॉमी में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। कीज़ में क्या होता है, एक कपलेट होता है, समझिएगा, कपलेट, दो स्टेटमेंट लिखी होती हैं जो कि अपने आप दोनों वेरी अपोजिट होती हैं, ठीक है। दोनों की दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी होती हैं। एक बोलेगा कि ये तो ब्लैक कलर का होता है और दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा कि नहीं ये तो वाइट का होता है। अब आपको तय करना है कि आप इसमें से कौन से वाले को चूज करते हो। सपोज आपने चूज किया वाइट, तो वाइट के बाद आगे दो स्टेटमेंट और आ जाएंगे कि ठीक है, वाइट के बाद अगर बात कर रहे हो तो जो इसका फर है वो सॉफ्ट है और दूसरी तरफ जो फर है वो हार्ड है या रफ है। अब आपको वाइट तो श्योर है कि भाई वाइट मैंने श्योर कर लिया, तो उसके बाद आपको ये दो कंडीशन मिल गई, उसके बाद आप हार्ड पे चलो जाओगे, दो कंडीशन और मिल जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी दो अपोजिट स्टेटमेंट में से आपको एक स्टेटमेंट चुनना पड़ता है, जिसमें से जिस भी स्टेटमेंट के साथ आप जाते हो आगे, दैट इज नोन एज अ लीड, ठीक है, लीड बोलते हैं उसको। और इन्हीं लीडों के सहारे आप फाइनली एक पर्टिकुलर प्लांट पे पहुंच जाते हो जो कि सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी आपके कैरेक्टर्स से शो करता है। जो जैसे भी कैरेक्टर्स आप लेके आए हो, जैसे भी आप सोच रहे हो, उन कैरेक्टर से सबसे ज़्यादा सिमिलर जो भी प्लांट होगा वो आपको इन लीड्स के थ्रू वहाँ तक पहुँचा देगा। सो दिस वॉज ऑल्सो ए टेक्सोनॉमिकल एड, ठीक है बेटा। So this was all in your chapter 1. So I will upload this as part 2. ठीक है, read this or watch this video in continuation of your part 1. Okay, that will help you a lot. Okay.